बांसवाड़ा के कुशलबाग मैदान के निकट स्थित गुरुद्वारे में मंगलवार को लोहड़ी पर्व का आयोजन बड़े उत्साह और उमंग के साथ किया गया। सिख समाज के सभी सदस्यों ने एकजुट होकर इस पारंपरिक त्योहार को मनाया, जिसमें गुरुद्वारा कमेटी, बांसवाड़ा के अध्यक्ष और उनकी टीम ने प्रमुख भूमिका निभाई। लोहड़ी, जो मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाई जाती है, सर्दियों के अंत और रबी की फसल के स्वागत का प्रतीक है। यह पर्व अग्निदेव की पूजा, तिल, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली और मक्के के दानों को अग्नि में अर्पित करने से शुरू होता है। शाम को गुरुद्वारे के बाहर विशाल अलाव जलाया गया। ढोल की थाप पर लोगों ने लोहड़ी के चारों तरफ घूमते हुए अपनी परंपराएं निभाई। गुरुद्वारे में आयोजित कार्यक्रम में पहले कीर्तन और अरदास हुई, फिर अग्नि प्रज्वलन के बाद तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली का प्रसाद बांटा गया। नवविवाहित जोड़े और नवजात शिशु वाले परिवारों के लिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। उन्हें आशीर्वाद देने और नए साल की खुशहाली की कामना करने के लिए एकत्रित हुए। बांसवाड़ा में लोहड़ी का आयोजन हर साल सिख समाज द्वारा धूमधाम से किया जाता है, जहां ढोल थाप पर भांगड़ा, सामूहिक आरती आदि कार्यक्रम हुए। मैं निखिल गौतम और आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आज हम खड़े हैं गुरुद्वारे के बाहर, जहां आज का दिन बेहद विशेष है, क्योंकि आज लोहड़ी का पर्व है। लोहड़ी उत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख लोक पर्व है, जो शीतकाल के अंत और नए मौसम की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। इस दिन लोग प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और सुख शांति की कामना भी करते हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं कि लोहड़ी का यह पर्व उनके लिए क्या मायने रखता है। सत श्री अकाल रानी जी। श्री अकाल जी। तो आज के दिन लोहड़ी का क्या महत्व है, क्या आप हमें थोड़ा बता सकते हैं इसके बारे में? लोहड़ी का जो इतिहास है वो ये है कि सुंदरी और मुंदरी दो लड़कियां थी। वो उनके पिताजी बहुत गरीब थे, तो उनकी शादी करनी थी। तो उन्होंने अपने गांव के जो जो चौधरी था उसके आगे बेनती की, मेरी बेटियों की शादी करनी है, बेटियां शादी के लायक हैं तो शादी करनी है, तो मेरी हेल्प करो, आप मदद करो। तो जो चौधरी था वो बड़ा अयाश था, वो गलत गलत आदमी था, बुरा आदमी था एक। तो उसने कहा भी आपकी बेटियों को मेरे पास भेज दो और मैं आपकी मदद कर दूँ। सो वो घबरा गया, सुंदरी और मुंदरी का पिता। उसने एक दुल्ला भट्टी नाम का आदमी था, बड़ा मददगार आदमी था। वो लोगों की मदद करता था, वो अमीरों को लूट के और गरीबों को दान करता था। तो वो आदमी मिला उसको, तो उसके आगे बेनती की भी, ये मेरी बेटियां की शादी करनी है तो आप मदद करो। तो उन्होंने यानी कि रात को शादी की थी, रात को शादी की। ये जैसे आग जलाई जाती है, जंगल में शादी की, है ना। तो और उसके बाद फिर झोली में, लड़कियों की झोली में वो शक्कर शक्कर गुड़, शक्कर सवा सेर गुड़ दोनों लड़कियों की झोली में डाली, है ना। तो ये एक कविता आती है, सुंदर मुंदरी है तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्टी वाला। यानी कि पहली लोहड़ी ये मनाई है, तब से ये लोहड़ी का पर्व त्यौहार मनाया जाता है। और ये पंजाबी समाज में मनाया जाता है। पंजाबी लोग बड़ा बहुत खुशी, जैसे कि पहले शादी होती है, बच्चों की पहले शादी होती है, शादी के बाद जब पहली लोहड़ी आती है, यहाँ कोई बच्चा जन्म लेता है ना, उसकी फिर पहली लोहड़ी होती है, तो वो ये लोहड़ी मनाई जाती है। लड़के की हो या लड़की की हो, बच्चों की ये पहली ये शादी की, जन्मदिन की, जन्म की खुशी में लोहड़ी मनाई जाती है। और बड़ी खुशी से लोग मनाते हैं, एंजॉय करते हैं। सभी को लोहड़ी की, सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद। मेरा एक सवाल मेरा एक सवाल और ये है कि सामान्य तौर पर लोहड़ी लोग अपने घरों में भी मनाते हैं, समाज के साथ मनाते हैं, लेकिन आज यहाँ गुरुद्वारे में लोहड़ी मनाना और सामान्य तौर पर घरों में बनाना, इन दोनों में फर्क क्या है, अंतर क्या है? इनमें अंतर ये है भी, गुरुद्वारे में कोई भी आ सकता है। गुरुद्वारे में हम कोई भी आ सकता है, कोई भी किसी समाज का है कोई, है ना। तो गुरुद्वारे में तो कोई रोक टोक नहीं है। घर में क्या है भी, जो जिनको इनवाइट किया जाता है वही आते हैं।
तो इसलिए गुरुद्वारे में भी सभी संगत, जितनी भी संगत है, चाहे कोई भी, गुरुद्वारे में मना चाहे लेते हैं, सिंधी समाज में, मना लेते हैं। चाहे सिंधी समाज है कि चाहे कोई भी है ना, वो सभी हम मैसेज जैसे ग्रुप में डाल दिया तो सभी आ जाते हैं लोग। तो जो लोहड़ी का ये उत्सव है सभी समाज के लोग, कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, कोई सिख, भी ईसाई, हो, सब मना सकते किसी हैं। को कोई किसी को कोई रोक टोक इसमें ना ना होती नहीं रोक है। टोक नहीं है, ये एक खुशी का त्यौहार है और ये इंजॉय करते हैं। जैसे कि यहाँ कोई लोगों को पता नहीं लोहड़ी के बारे में, है ना, तो पंजाब में लोगों को पता है, तो इसलिए पंजाब में सभी मनाते हैं, सभी खुशी से लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। और जो घर पर मनाते हैं वो तो क्या होता है कि नाचना गाना सब तरह का प्रोग्राम होता है वहाँ पे, घर के अंदर जो होता है। अभी गुरुद्वारा साहब के अंदर जो होता है, इसके अंदर तो लोहड़ी का ये मनाया जाता त्योहार, बाकी नाचने गाने का कोई यहाँ पे नहीं होता है। बाकी घरों के अंदर तो बहुत बड़ा होता है ये त्योहार। तो मेरा जो आपसे आखिरी सवाल है, आप सभी प्रबुद्ध जन यहाँ पर हैं, आज की जो जेन जी पीढ़ी है और आज की जो युवा पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति अध्यात्म से दूर होती जा रही है, तो लोहड़ी का ये उत्सव उनके लिए क्या मायने रखता है? उनको ये क्यों मनाना चाहिए कि वे उसके पास रहें, जितना अपनी संस्कृति के पास रह वो इसलिए सकें? गुरुद्वारे में इसीलिए मनाया जाता है कि हर कोई लोग आए और देखे, बच्चे कोई हिंदू के बच्चे भी देखे, सिखों के भी देखे सब, और ये लोहड़ी का त्योहार कैसे मनाते हैं, क्या होता है, उसके बारे में उनको मालूम पड़ता है। ठीक है कि मिल के रहने के लिए ये इनमें इसमें संदेश मिलता है, भी किसी की मदद करनी, है ना, मिल के रहना आपस में, ये त्यौहार हमें ये शिक्षा देते हैं, इनसे ये संदेश मिलता है त्योहारों से कि हम सभी साथ में सभी मिल के मिलके रहें, एक साथ रहें। हाँ, और बुराइयों के खिलाफ होना चाहिए और आपस में प्रेम से रहना। अब देखो, दो लड़कियों की पहली लोहड़ी थी ना, सुंदरी और मुंदरी लड़कियों की, तो वो जो आदमी था दुल्ला भट्टी, वह अमीरों को लूट के गरीबों की मदद करता था, चाहे वो आप गरीब था पर गरीबों की मदद करता था। उसमें देखो लड़कियों की रिस्पेक्ट के लिए, उनकी इज्जत के लिए उसने किया ये। तो हमारे ये समाज में ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि बेटियों की रिस्पेक्ट के लिए, है ना, तो ये अच्छा संदेश है एक। इस त्यौहार से एक अच्छा संदेश है कि हमें बच्चियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बच्चों की शिक्षा देनी चाहिए, बच्चों के लिए, है ना, बच्ची को, लड़कियों के लिए बेटी पढ़ाओ सभी, यानी कि अपनी बेटी, सभी की बेटी, किसी की बेटी हो अपनी बेटी समझना चाहिए, बहन बेटी। जैसे उन दूल्हा भट्टी ने एक बच्ची की रिस्पेक्ट की ना, मदद की, ऐसे ही हमें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। BBC लंदन को बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोहड़ी जो त्योहार है ये सिर्फ हमें ये शिक्षा नहीं देता है कि हम एक साथ प्रेम से रहें या खुश रहें, ये साथ ही साथ लड़कियों की सुरक्षा, लड़कियों के कर्तव्यों पर भी बड़ा ध्यान देता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं था आपके साथ निखिल, आप देख रहे हैं BBC राजस्थान।